प्रभु के दास भविष्यवक्ता इमैनुएल डे कास्त्रो ने पवित्र आत्मा के द्वारा बताया कि कोई जन है, तुम अपना घर गिरवी रखने को सोच रहे हो। मैं जैसे आत्मा में और ये प्रोफेसाय, कोई जन है, सुबह सांदे बांधे बूझे बाबे तू बेताके तो बेताके बांधे बूझे बाबे। हाँ, इन द नेम ऑफ द स्पिरिट में जैसे आत्मा में और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, कोई जन है, तुम बात कर रहे थे अपने घर के कागज गिरवी रखने के लिए। घर के कागज, बातचीत चल रही थी, घर के कागज गिरवी रखने के लिए। कोई जन है, तुम जैसे किसी से बातचीत कर रहे थे कि मेरे पास अब यही एक चीज है और इसे मैं कागजों को किसी को दे देता हूं, मुझे पैसे की जरूरत है। घर के कागज गिरवी रखने के लिए किसी से बातचीत कर रहे थे। हालेलुया। जैसे मैं परमेश्वर की आत्मा से देख रहा हूं, हृदय की गहराई से चाहते नहीं है गिरवी रखना, पर मजबूरी। हाँ जी, क्योंकि वहाँ मैं बोल रखी थी कि मजबूरियाँ बहुत आ गई है, तो एक ऑप्शन वही दिख रहा है मुझे, और वो भी हाँ भर रहे हैं। कई बार मेरी हाँ भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। मैंने प्रभु के हाथ में छोड़ा हुआ है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, मेरी बहन, हाँ जी, तुम गिरवी नहीं रखोगी। आमीन। जोरदार ताली प्रभु की आत्मा के लिए। गिरवी नहीं रखोगी। प्रभु की आत्मा के लिए तालियां। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत करने पर है। आमीन। तुम चीजों को बिना गिरवी रखे गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में आओगी। आमीन। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया मेरे परिवार पर ऐसी हुई कि अद्भुत रीति से रास्ते खुले। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। उपवास रखो, उपवास रखो। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है उपवास रखो। हाँ जी, कर रही हूँ पिछले फ्राइडे से। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हमें अधिकार दिए हैं पिता। मत्ती 10 में आपने अपने चेलों को बुलाया और अधिकार दिए, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। परमेश्वर, जो कर्जे वाली बदरूहें इनके परिवार पर कब्जा बनाकर बैठी हैं पिता, उन बदरूहों के सारे प्रभाव को, सारी योजनाओं को कैंसिल करते हैं पिता। इनके जीवन पर, इनके परिवार पर, इनके कुटुंब पर आशीष बोलते हैं पिता, और कहते हैं पिता आप इन्हें फ्री करते हैं पिता। सबसे पहले हर एक बोझ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका पवित्र आत्मा छूता है परमेश्वर, और प्रभु जी ये संपूर्ण रीति से फ्री होती है पिता। शैतान की कोई योजना किसी रीति से इन पर सफल नहीं होती पिता। और जो गिरवी रखने की बातचीत चल रही है परमेश्वर, प्रभु जी आपकी योजना है कि अद्भुत कामों को देखने पर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको को जय मसीह की। मैं रोहिणी सेक्टर 3 पायल मेरा नाम है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ऊंचे हाथ पे उठा के। बीते समय में उतार चढ़ाव बहुत आया था, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। 14 अप्रैल को प्रॉफिट सन ने मेरे लिए प्रोफेसी किया था कि ज़मीन का मसला है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मैं बेचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उस ज़मीन पे मैं बोली थी कि जो साजन का हिस्सा आप देंगे उसमें मुझे बनाना है चर्च, और मुझे प्रभु की सेवा के लिए चाहिए था। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता मुझे कैसे करना है, कैसे करना है, आप करने वाले हो, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मैं प्रार्थना करती रही। पिछले वीक सैटरडे को बहुत परेशान हो गई थी मैंने हस्बैंड को बोली कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ का जो कुछ है मैं संभाल लूँगी, क्योंकि परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैंने कहा अभी हम वहाँ चले जाओ, अपने घर चले जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा।
मैंने कहा परमेश्वर है, मुझे डर नहीं है। डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से डरना है, इंसान से डर के क्या करना है। सैटरडे को वो रात को निकल गए घर से। संडे को मैं चर्च आई। मैं सिस्टर जैसे मैं बोली कि वो गए हुए हैं, आप प्रेयर में याद रखिएगा जो भी होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 14 अप्रैल को जो प्रोफेसी हुआ था वो मेरे जीवन में पूरा हुआ।